अस्सलाम वालेकुम क्रिप्टो कम्युनिटी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद चाहता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आप लोगों को काफ़ी दिन पहले से कह रहा था कि जैसे ईद से 10 दिन पहले बकरे को पानी से, चारे से छुरियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं ना, वो वाली गेम अब स्टार्ट हो गई है। आप सो रहे होंगे, आपको कैंडल्स, पैटर्न्स, मार्केट अप हो गई, डाउन हो गई, ब्रेकआउट हो गया, फेक ब्रेकआउट हो गया, हर चीज़ आपको सोते हुए ख्वाबों में, खाने में, हर जगह नज़र आएंगी। क्योंकि अभी तो आपने जस्ट सीढ़ियाँ 20 लगा लें, एक मंजिल है उसकी सीढ़ियाँ 20 हैं, आप 6 से 7 सीढ़ियाँ चढ़े हैं और आपका सांस फूल गया है। अभी हिम्मत बाकी है, अभी मेन मंजिल पे जाना बाकी है। मेन टॉपिक तो अभी स्टार्ट हुआ है, पैटर्न्स तो अभी स्टार्ट हुए हैं। अभी से हमने ये देखना है कि मेन चीज़ क्या है, चार्ट पैटर्न्स हैं क्या, कैसे हमने एंट्री लेनी है। उससे पहले ये कुछ 17 से 20 पैटर्न्स बनते हैं, जिसमें हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, इन बहुत सिमेट्रिकल है, बहुत सारे हैं, 17 से 20। उन सब को हमने कवर करना है। एक एक चीज़ को आप ऐसे नोट करें, एक पेज ले लें, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। एंड में प्रोवाइड मैं भी आपको करूंगा, लेकिन जो आप खुद बनाएंगे ना, उस जैसा मज़ा नहीं होगा। मेन टॉपिक पे आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि हमारा लेक्चर होगा 35 से 40 मिनट का, नमाज का टाइम भी हो जाता है, उस हिसाब से हमने सब कुछ मैनेज करना है, कवर करना है। सबसे पहले चार्ट पैटर्न में मेन चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये चीज़ होती है ब्रेकआउट। एक होता है रियल ब्रेकआउट। ब्रेकआउट आप समझते हैं कि किसी भी चीज़ को ब्रेक करना। एक लाइन जो मैंने ड्रा कर दी, ठीक है, ये एक लाइन, ये क्या हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो गया, ब्रेकआउट। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्रेकआउट। बात समझ रहे हैं। अच्छा, ये हो गया रियल वाला ब्रेकआउट। एक होता है फेक ब्रेकआउट। मैं सारी चीज़ें आपको जस्ट अभी थोड़ा सा पहले हाईलाइट दे रहा हूँ। एक होता है मार्केट ऐसे ऊपर गई, मार्केट फ़ौरन नीचे आ गई, इस पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट था, इसको तोड़ा, इसको हम सॉरी ब्रेकआउट तो कहेंगे, लेकिन इसको रियल ब्रेकआउट हम नहीं कहेंगे, ये फेक ब्रेकआउट था। क्योंकि इसके सामने यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गई और फौरन नीचे आ गई, तो ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट है, जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी कर दी, वाम को एकदम से लिक्विड करके उसी जगह पे फौरन वापस आ गई। अब यहाँ पे मेन चीज़, ये पैटर्न्स अभी स्टार्ट नहीं हुए, अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मेन चीज़ ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट, और एक होता है फेक ब्रेकआउट, इन दोनों में फ़र्क बता रहा हूँ। मेन चीज़ यहाँ पे साथ साथ आप नोट करते जाएं। रियल ब्रेकआउट कैसे होता है, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, बुल रन आ गया, मार्केट एकदम से पंप कर रही है, जाहिर बात है किसी ना किसी पॉइंट पे तो वो जाके रुकेगी ना। अब हमने वो वाला पॉइंट पकड़ना है। वो वाला पॉइंट कहाँ से पकड़ना है, आपने 15 से 20 क्लासेस, इससे भी ज़्यादा क्लासेस सॉरी, इससे भी ज़्यादा क्लासेस आपने कैंडल्स वाली ले ली हैं। उन कैंडल्स को मद्देनज़र रख के हमने ये देखना है कि आया कि मार्केट का रिवर्सल चेंज होने वाला है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल होगा, या मार्केट अभी और भी ऊपर जा सकती है। ये वाली चीज़ें सबसे पहले हम अपने माइंड में ये रखें कि रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट क्या होता है। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले कुछ ऐसा ट्रेंड आपने मार्केट में देखा होगा, इसको हम बोलते हैं स्पॉट। नीचे वाले हिस्से को, कोई भी चीज़ है ना, मैंने उसको ऐसे दी स्पॉट, वो मेरे हाथों पे है, बात समझ रहे हैं। मैं जैसा भी नज़र आ रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, बस आप लोगों को बात समझ आनी चाहिए। ये वाली चीज़, मैंने एक चीज़ को स्पॉट दी, मेरे हाथों के ऊपर है। अब यहाँ अगर मुझ में जान है ना, तो ये और ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। अगर वो मेरी जान से भी ज़्यादा भारी है, तो मैं और ज़्यादा नीचे को झुक जाऊँगा, मार्केट और ज़्यादा नीचे चली जाएगी। अब देखें, इसको मेन चीज़ क्या बोला, सपोर्ट। सपोर्ट किसी चीज़ को सपोर्ट देना। मार्केट का ये ट्रेंड चल रहा है,
मार्केट यहाँ पे गई वहाँ पे सेलर हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि बायर ने जोर लगाया मार्केट को तो ले गए ऊपर, लेकिन यहाँ पे सेलर का भी प्रेशर है। मेन बड़े बड़े मगर मच भी बैठे जिन्होंने प्रॉफिट बना लिया, वो मार्केट से बाहर निकलना चाहते हैं, उन्होंने मार्केट को नीचे धकेल दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बायर बैठे हैं, वो कहते हैं ना भाई ना, इतनी हिम्मत सेलर्स की, हम तो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। मार्केट ने फिर एकदम जोर लगाया, लेकिन बायर ने, मतलब मुकाबला चल रहा है सेलर और बायर के दरमियान सॉरी। लेकिन अब यहाँ पे मेन चीज आप ये देखें, आखिरकार क्या हुआ, बायर ने कहा सेलर की ऐसी की तैसी, मार्केट को हम ऊपर लेके जाएंगे। बड़े बड़े 4 मगरमच्छ और आ गए। यहां पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन। यहां पे तो हम प्रॉफिट बना रहे थे, यहां से खरीदा बाय का यहां से बाय किया सेल कर दिया, बाय किया सेल कर दिया, बाय किया सेल कर दिया, बाय किया सेल कर दिया। लेकिन यहां पे पैनिक होके हमने मार्केट का ट्रेंड देखना है। मार्केट ने यहां से ये वाली लाइन को किया ब्रेक, ये पीक 1 पीक 2, यानी कि यहां पे हम प्रॉफिट बना रहे थे, बात समझ रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे थे। एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट को हमने ड्रा करके इसके दरमियान में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। लेकिन मार्केट आप लोगों को चकमा दे के ऊपर तो जाएगी, जाहिर बात है। अगर वो आपको पैसा देना शुरू कर दे तो आज मैं भी आप लोगों के सामने खड़ा खरबपति होता। मार्केट आपके इशारों पे बिल्कुल नहीं चलेगी, ये बात आप अपने माइंड से निकाल दें। हमने मार्केट में उन मगरमच्छों से भी ज़्यादा तेज़ होना है, उन अंग्रेज़ों से भी तेज़ होना है जो कि डेली की बेस पे मार्केट को हिलाते हैं। उनके सोच से, उनके नज़रिए से लड़ के हमने पैसा कमाना है। ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ना, ये जस्ट इसको मैं ड्रा करूँगा, इसको बोलूँगा ब्रेक आउट। क्या किया है, मार्केट ने कर दिया ब्रेक आउट। बात समझ रहे हैं, यहाँ तक तो समझ आ गई होगी, छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा। मार्केट ने इस पॉइंट को किया ब्रेकआउट। अब हमने ये देखना है, यहाँ पे पैनिक नहीं होना। कई बंदे हो जाते हैं पैनिक को, तेरी मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, अब तो मार्केट एकदम से ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल झूठ, नहीं, सब्र करना है, पैनिक नहीं होना। अब आप लोगों ने ये देखना है कि अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम से, मैंने एक चीज़ बताई है कि किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है। पिछले वाली सारे लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्ड भी पड़े हैं, वो एक दफ़ा उठा के जिन जिन ने नोट किए सब देख लें। अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम से वो चार्ट देख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे उससे अगला घंटा जो कैंडल्स बनेगी वो यहाँ पे रीटेस्ट करे। क्या करे, इस पॉइंट को दोबारा यहाँ पे, यानी कि ब्रेकआउट तो कर दिया, रियल ब्रेकआउट है। अब वो नीचे आके रीटेस्ट कर रहा है, यानी कि वो जहाँ से ना जंप ले रहा है। अगर वो जंप ले रहा है, उसी इस रेजिस्टेंस से जंप ले रहा है, और ऊपर वॉल्यूम पे भी नजर रखनी है। तो मार्केट में अब बायर भी आना शुरू हो गए हैं। बायर को मार्केट पे इतना इत्मीनान है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना इसको हम बोलेंगे रीटेस्ट, यानी कि मार्केट ने अब क्या किया है, रीटेस्ट कर दिया है, रीटेस्ट कर रही है मार्केट यहाँ पे। और आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है, और इस जगह पे जो कैंडल्स मैंने आपको पढ़ाई है, सिंगल, डबल और ट्रिपल, उनमें से कोई ना कोई कैंडल बन रही है। बात समझ रहे हैं। अब देखें, अगर यहाँ पे कोई इन्वर्टर, हैमर जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, जो मार्केट को ऊपर ले जाने की सलाहियत रखते हैं, वो यहाँ पे बन रही है, और मार्केट कर भी रीटेस्ट रही है, और मार्केट में वॉल्यूम भी आ रहा है, तो 1000% आप ये सोच, अपना एक तजिया, अपनी एक साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके आप ये कह सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर वाला रुझान पकड़ रही है। अब देखें यहाँ पे, फिर जब आप यहाँ पे, ये वाली आपकी एंट्री है, रीटेस्ट वाली आप लोगों की एंट्री है, कैंडल देख के कंफर्मेशन करके फिर आपका जो ब्रेकआउट होगा वो रियल होगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि फिर आपका जो टीपी होगा ना, वो इस चीज को आप नाप लेंगे कि ये वाली जो चीजें हैं ना, ये कितना कर रही थी, अप डाउन आपस में कर रही थी। इन चीजों को नाप के पैमाना रख लें, या फिर अपनी साइकोलॉजी को यूज करके ये देख लें कि हमने प्रॉफिट 3% बनाना है, 4% बनाना है, 5% बनाना है। वहां से आप अपना टीपी अपना सेलेक्ट करो और मार्केट से प्रॉफिट लेके बाहर हो जाओ। ये चीजें तो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही तगड़ी चीज बताने लगा हूं कि ये सब आपने प्रॉफिट तो लिया बना, अब एक मेन चीज मद्देनजर रखते हुए
आपने एक चीज़ ये भी देखनी है कि आया कि अगर मार्केट में फेक ब्रेकआउट हो जाता है, आप लोग लिक्विड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं। फिर आगे कहेंगे सर जी मार्केट की ऐसी की तैसी सारा बैलेंस खा गई। बैलेंस तो उसने खाना है, आप लोगों में सब्र नहीं है, आप लोग पैनिक हो गए, मार्केट लेगी पैसा, बड़े बड़े जो थे वो आपका पैसा लेंगे। मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है सेम वैसे ही, सॉरी मौसम ख़राब होने की वजह से गला भी ख़राब है तो माजरत। अच्छा जी, देखिए मार्केट में सेम वही रुझान चल रहा था, चकमा दे रही थी वाम को, अवाम पैसा बना रही थी। न्यू आने वाले, मुझ जैसा कोई बंदा न्यू आया, उसने मार्केट को देखा, मार्केट तो तेरी बिटकॉइन $37,000 पे चला गया यार, रातों रात चला गया, ये 20,000 पे था, ये 15,000 पे था। जो जिनको साल 2 साल हो गया ट्रेड करते हुए, वो न्यू आने वाले बंदे को पता क्या कहते हैं? मार्केट तो यार पंप कर रही है। न्यू आने वाले बंदे को नहीं पता मार्केट में क्या चल रहा था, जवाल चल रहा था, रूज चल रहा था। उसने पैसा उठाना, उसने नहीं देखना मार्केट यहाँ है, पैटर्न क्या है, कैंडल्स क्या है। उसने बेचारे ने अपना पैसा लगाया, बड़े बड़े मगरमच्छों ने मार्केट को नीचे फेंक दिया। मार्केट आके 20,000 पे खड़ी होगी, बेचारे ने BTC कहाँ बाई किया था? $37,000 पे। फिर वो कोई 2-3 साल 4 साल, हो सकता है एक रात, हो सकता है 5 साल वेट करे, फिर जाके उसका वो थोड़ा बहुत जो उसने लगाया था अपने एसेट वो जाके कवर होंगे या फिर उनको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, अब मैं बात करने लगा हूँ, वो वाली बात तो होगी रियल ब्रेकआउट की, तो होगी रिटेस्ट का भी आपको बता दिया कि मार्केट रिटेस्ट कैसे करेगी, कैसे ऊपर जाना है, कहाँ पे हमने कैंडल्स की कंफर्मेशन करनी है। अब देखें ना, जहाँ पे मैंने आपको रियल ब्रेकआउट की मिसाल दी थी ना, अब हमने यहाँ पे तो एंट्री ले ली थी, अपना TP भी सेट कर दिया ऊपर जाके, लेकिन जस्ट 1 या 2% मैंने आपको बोला था कि आपने अपना स्टॉप लॉस लेना है, यानी कि वो आप इतना सा ले लें, इतना सा ले लें कि मार्केट अगर नीचे आए भी तो आपका ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, यहाँ मैंने आपको स्टॉप लॉस का भी बता दिया कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने आपके एसेट हैं उसको मद्देनज़र रख के 1 से 2% का आप स्टॉप लॉस लें, और आपकी TP 3 से 4% होनी चाहिए, यानी कि आपको कुछ प्रॉफिट बन भी जाए। अब है फेक ब्रेकआउट, बात साफ नज़र आ रहा होगा बिल्कुल, बहुत ये मार्केट का ना, मैंने ये एक सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये वाली लाइन मैंने ड्रा की है रेजिस्टेंस लाइन, यानी कि आपकी मार्केट को ऊपर से नीचे धकेलना और सपोर्ट ऊपर लेके जाना। ठीक है, बात यहाँ तक समझ आ रही होगी, साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लाइन है और ये सपोर्ट लाइन नीचे वाली। ठीक है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के लिख लें। अच्छा जी, अब मार्केट में सॉरी, ये वाली चीज़ें चल रही हैं। मार्केट क्या कर रही है कि एकदम से ना लोगों को पागल बना के मार्केट रेड होकर नीचे आ रही है, ये भी नीचे आ रही है, रेड कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, एक अलग अलग सिस्टम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में बायर भी आ रहे हैं। ये देखें, यहाँ बायर जो है वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब हमने ये देखना है आया कि ये ब्रेकआउट जो है ये रियल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादातर रियल नहीं होता, मेरा 4 साल का तजर्बा है कि ब्रेकआउट बहुत कम होता है, लोगों को पैनिक करते हैं और मार्केट को उसी सिचुएशन पे लाके खड़ा करके जिन लोगों ने शॉर्ट लॉन्ग किया होता है उनको लिक्विड कर देते हैं, क्योंकि मार्केट ने हमसे पैसा छीनना है, हमें देना नहीं है। हमने बड़े बड़े मगरमच्छों के मुंह से हमने अपने हिस्से का दाना खींचना है। ये बात मेरी याद माइंड में रखना। 70% साइकोलॉजी काम करती है आपके माइंड की। कोई एक एग्जैक्ट बंदा ला के मेरे सामने रख दो, दुनिया का तगड़े से तगड़ा ट्रेडर, मुझे बता दे कि BTC ने इस रात यहाँ पे स्टे करना है, मैं उसे $1,00,000 दूंगा। यानी कि कोई एग्जैक्ट बता नहीं सकता, जस्ट आपके माइंड की साइकोलॉजी और आपके पैटर्न्स, आपकी कैंडल्स आपको कंफर्मेशन देंगी। आप अपने हिस्से का दाना लो, साइड पे हो जाओ, ज़्यादा लालच नहीं करोगे। ज़्यादा लालच करोगे, बड़े बड़े मगरमच्छ भी मैंने उन पर भी सवाल देखा है। अब देखें मार्केट ने जैसे ही ये देखें यहाँ से किया ब्रेकआउट, यहाँ पे मुझ जैसा आने वाला न्यू बंदा उसने ली एंट्री, भाई मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, बल्ले बल्ले मार्केट गई ऊपर। मार्केट पे आपने यहाँ पे एंट्री ली, हल्का सा आपने प्रॉफिट देखा, आपने कहा अब तो ये जा करने वाली है, ऊपर चली जाएगी, लेकिन नहीं, मार्केट तो बढ़ गई, मार्केट तो आगे नीचे। अब देखिए मार्केट यहाँ पे आई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप मार्केट से बाहर हो गए, यानी कि ये वाली चीज रिटेस्ट नहीं कर पाई, रिटेस्ट नहीं कर पाई मार्केट ने आप लोगों को चकमा दे के मार्केट एकदम से नीचे, यानी कि रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाई और नीचे गिर गई मार्केट। दोबारा से समझाता हूं, क्योंकि मुझे समझाते समझाते खुद मुझे समझ नहीं आई आप लोगों को क्या आएगी।
ये देखें, मार्केट चल रही थी, हम प्रॉफिट बना रहे थे, मार्केट ने रेजिस्टेंस को किया क्रॉस, हमने कहा कि ब्रेकआउट हो गया, रियल ब्रेकआउट नहीं, हम कंफर्मेशन करेंगे कि यहाँ पे आके अगर आपने 15 मिनट का ग्राफ खोला है, अगर आपने 4 घंटे का ग्राफ खोला है, तो आप अगली 4 घंटे वाली क्लोजिंग देखेंगे, उससे अगली कैंडल आया कि इस वाली रेजिस्टेंस को वो अपनी सपोर्ट बना रही है। बात दोबारा नोट करें, आया कि आने वाली अगली कंफर्मेशन वाली जो कैंडल्स है वो इस वाली रेजिस्टेंस को अपनी सपोर्ट बना रही है। पहले तो सपोर्ट ये थी, अब हो गया रियल वाला ब्रेकआउट। इसको अगर वो नहीं बना रही, 4 घंटे वाली कैंडल, अगर आप 4 घंटे के ट्रेड कर रहे हैं, इस लाइन को अपनी सपोर्ट नहीं बना रही, तो समझ जाना कि ये फेक ब्रेकआउट है। फिर क्या है? फेक ब्रेकआउट। फिर हम एंट्री नहीं लेंगे। सबर के पैमाने को अगर लबरेज हो गया आपका, तो आप जीरो हो गए। ये मेरी बात याद रखना, आपका अकाउंट का $10,000 ज़ाया हो जाएगा। मार्केट फिर उसी रेंज में नीचे आ गई। अब इस वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? फेक ब्रेकआउट। मार्केट की ऐसी की तैसी होगी, बड़े बड़े बंदों को चकमा दे के फिर नीचे आ गई। ये क्या था? फेक ब्रेकआउट। रीटेस्ट इज रॉन्ग। ठीक है, मार्केट नहीं संभल पाई, मार्केट फिर नीचे आ गई। अब क्या होगा? कुछ बंदे ऐसे होंगे जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उनके डॉलर थोड़े से ज़्यादा होते हैं, वो कहते हैं कोई मसला नहीं, लिक्विडेशन पॉइंट 0 है हमारा। उनका भी बताने लगा हूँ। मार्केट ने दिया चकमा, ले ली उन्होंने एंट्री, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट उसी रेंज में नीचे आ रही है। अब मार्केट ने नीचे को ब्रेकआउट कर दिया। बात को ज़रा यहाँ पे समझना, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे दूंगा, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने अपने माइंड में ये चीज़ें बिठानी है। ये देखिए, मैं पॉइंटर आप लोगों को भी कहता हूँ कि एक पॉइंटर अपनी कॉपी के लिए, छोटा पॉइंटर जो होता है ग्रीन रेड, अपने पास रखा करें। मैंने आपको बताया भी है कि मार्केट में मंदी का रुझान है तो रेड, मार्केट में अप ट्रेंड है तो ग्रीन। साथ साथ मैंने ड्रा भी की हुई है, आपको बता रहा हूँ। अब देखें, यहाँ पे मार्केट ने चकमा दे के आगे नीचे। अब यहाँ पे देखें, उसने क्या किया? ब्रेकआउट कर दिया नीचे की तरफ, ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस मैंने लगाया ही नहीं, मैंने कहा मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, बहुत ज्यादा मेरे पास डॉलर है, बहुत ज्यादा मेरा लिक्विडेशन पॉइंट 0 है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके यहाँ पे रीटेस्ट पकड़ा, कैंडल की कंफर्मेशन भी होगी, कोई शूटिंग स्टार बन गया, टूटता हुआ सितारा। और उसने जब मार्केट को तोड़ा तो लो जी, ये एक और न्यू स्पोर्ट बन गई। बात समझ रहे हैं कि मार्केट ने इस वाले रुझान को कर दिया रफा दफा। अब नवा सिलसिला शुरू हो गया। ये देखें, मार्केट इस रेंज में, अब जो सपोर्ट थी उसको उसने बना लिया रेजिस्टेंस। मुझ जैसे बंदे जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो स्टॉप लॉस के मकसद को समझते नहीं है। अब वो यहाँ पे कोई $400 लॉस में बैठा है, कोई $500, कोई 1000, कोई $2000। तो क्या होगा कि मार्केट का भाई किसी को कुछ नहीं पता। आज से कोई 5-6 साल पीछे चले जाएं तो 4-5 BTC दे के एक पिज़्ज़ा हम बाय करते थे, एक पिज़्ज़ा हम खाते थे जो 15 मिनट बाद हजम हो जाता था। आज वही एक BTC, आपको पता है, आज से कुछ 6 मंथ पहले चले जाएं तो 70,000 USDT को छू के आया, जो कि कम से कम 2-2.5 करोड़ बनता है। ओ भाई, 2-2.5 करोड़ का लोग पहले 10-10, 12-12 करोड़ का अगर इस वाले हिसाब को मैनेज करें तो एक पिज़्ज़ा लेके खाते थे। बात समझ आ रही होगी, क्रिप्टो की पावर बता रहा हूं। अब देखिए, मार्केट तो यहाँ पे फिर चकमा दे रही है, लेकिन मार्केट यहाँ पे जो मुझ जैसे बंदे स्टॉप लॉस नहीं यूज कर रहे थे, मार्केट फर्ज करें फिर ब्रेक डाउन कर देती है, यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर नीचे गिर जाती है। फिर आप लोग क्या करेंगे? यानी कि मार्केट आपको जवाल भी दिखा सकती है। मेरे कहने का मतलब, मार्केट आपको जवाल भी दिखा सकती है, हर बंदे को जवाल दिखाती है। ये किसी किसी पे अरूज आता है। अरूज किस पे आता है? जो सब्र करता है। मुझ जैसे बंदे ने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, उसके $2 तो चले गए, फेक ब्रेकआउट हो गया, लेकिन वो फिर बैठ के हाथ में चाय का कप पकड़ के तमाशा तो देख सकता है ना कि लोगों के साथ अब क्या हो रहा है। वो जहाँ पे 2% का स्टॉप लॉस उसने हिट कराया, लेकिन ये भी तो देखे ना, उसने यहाँ से मार्केट को फिर पकड़ के प्रॉफिट बना लिया। यानी कि मैं बता तो रहा हूँ, आपके माइंड की टोटल साइकोलॉजी है, 70% साइकोलॉजी। आपने मार्केट को समझना है कि मार्केट में चल क्या रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। हमने लोगों की लिक्विडिटी का फायदा उठाना है कि लोगों ने यहाँ पे पैसा बना लिया है, हम क्या करेंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो सिग्नल देते हैं, मैं उन लोगों के बहुत खिलाफ हूँ यार। मैं कहता हूँ क्यों लोगों को लूट रहे हो।
यहाँ पे मेरे पास तो डॉलर है $10,000, $15,000, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। अब एक आने वाले बंदे को मैं कहता हूँ भाई BTC यहाँ पे खरीद, इतना स्टॉप लॉस लगा दे, भाई मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उस बेचारे का स्टॉप लॉस मैंने हिट करवा दिया, उससे मैंने $50 मंथली ले भी लिए। और भाई खुदारा ऐसा करना छोड़ दो, गरीबों वो गरीब बेचारे पता नहीं $300-400 कहाँ से लेके आते हैं, $50 आप मंथली ले लेते हो उनसे, वो बेचारे जीरो हो जाते हैं। ऐसा कभी ना करें। आप लोगों को जो इतने सिग्नल ले रहे हो, अपने माइंड की साइकोलॉजी मैंने कहा है कि 70% चलती है। देने वाला बंदा इतना पागल है यार, उसको इतना पता नहीं मैं $50 उस बंदे को दे रहा हूँ, वो बंदा गरीब का बच्चा, उसके पास डॉलर नहीं है तो वो आपसे ले रहा है। बात समझे कि अगर उसके पास इतने डॉलर हैं, वो खुद की ट्रेड लगा के मैनेज करे, इतना कमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। मैं आपको हर बंदा यहाँ पे इनबॉक्स में मेरे आ जाए, मैं आपको रात 3:27 की ट्रेड दिखाता हूँ। मैंने $250 निकाला जस्ट एक ट्रेड से। मैं रात सोता ही नहीं हूँ, मार्केट चलती रात को है, दिन टाइम तो सारे अंग्रेज सोए होते हैं, बड़ी बड़ी वेल सोई होती हैं, मार्केट तो एक ही सिमत में चल रही होती है। दिन टाइम आराम करो, रात को ट्रेड करो, पैसा निकालो, मजे करो। लेकिन ये चीज़ क्या है, माइंड की साइकोलॉजी। आपको पता है मैंने कितना लॉस किया है, मैं सबको लाइव बताता हूँ, मुझे डरने की ना आप लोगों ने मुझसे ले लेना ना छीन लेना है। मैंने कोई कम से कम 60 से 70 लाख रुपए लॉस किया ये ट्रेड में, लाइव ट्रेड। मेरी वीडियोस भी टिकटॉक पे पड़ी हैं, कुछ वीडियो मेरी अंडर रिव्यू चली गई, वो टिकटॉक वालों ने रिमूव कर दी, लेकिन मैं सबको दिखा सकता हूँ, लाइव दिखा सकता हूँ। चैलेंज है मेरा, आए मैंने यहाँ पे बहुत लॉस किया है। जब से सीखा है, जब से मुझ में सब्र आ गया है, जब से मैं पैनिक नहीं होता, मैंने कभी लॉस नहीं किया। मैंने आज तक अपना स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया। लोगों को कहता हूँ स्टॉप लॉस यूज़ करो, मैंने नहीं किया। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे पास एसेट हैं इतने कि मैं मार्केट को मैं लालच नहीं करता। यानी कि मैंने कोई बड़ी ट्रेड नहीं ले ली जहाँ मेरा मेरा लिक्विडेशन पॉइंट होता है 0। हाँ, जब करेंसी को शॉर्ट करता हूँ, नीचे गिरने पे लगाता हूँ, लाजमी स्टॉप लॉस लगाता हूँ, क्योंकि मार्केट का नीचे से तो मुझे पता है कि 0 होगी तो मेरे बैलेंस लिक्विड होगा, लेकिन ऊपर जब जाना और शुरू कर दिया ना, तो आपके बैलेंस की ऐसी की तैसी फेर देगी। तो ये वाली चीज़ें उम्मीद चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये मैंने आपको आज बताया है रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट। ये आगे पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देंगे कि रियल ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, हमने एंट्री कहाँ लेनी है, हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, हमने अपना टीपी कहाँ पे एडजस्ट करना है। ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। आप बात सुने, हर लेक्चर 35-40 मिनट का होगा, लेकिन उसमें आप लोगों ने ना सारे कामों को एक साइड पे कर देना है। ये तो आज मैंने रियल ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट का बताया। कल को जब पैटर्न शुरू करूंगा ना, तो साथ साथ मैंने एग्जांपल भी बनानी है उसकी कि ये देखे रियल मार्केट चल रही है, यहाँ पे डबल टॉप बन गया, यहाँ पे ये वाला हेड एंड शोल्डर बन गया। ये इसके नाम है बहुत ज़्यादा। पहले तो आप लोगों को इनके नाम याद करवाऊंगा पैटर्न्स के, उसके बाद वीकली आपका टेस्ट हुआ करेगा। उसमें जब आपका डेमो अकाउंट तो बन गया, अब मज़ा आएगा डेमो अकाउंट पे ट्रेड करने का, क्योंकि अब आप ड्रा करेंगे। जब मैंने आपको एक पैटर्न पढ़ा दिया हेड एंड शोल्डर, आपको मैंने पढ़ा दिया डबल टॉप, तो आप लोग पता क्या करेंगे, उन चीज़ों को रियल मार्केट में जाके जब देखेंगे ना अपने डेमो अकाउंट पे, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि भाई ट्रेड करने का मज़ा तो अब आ रहा है। अभी तो हमने कैंडल सीखी थी, अभी तो हमने पैटर्न, स्टॉप लॉस, बहुत ही ज़्यादा ये समंदर है। हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों से मैं सीखूं। यहाँ पे मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं कह रहा, मुझसे भी बड़े बड़े एक्सपर्ट बंदे बैठे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो वो मगरमच्छ जो होते हैं ना बड़े बड़े, उनके मुकाबले में कुछ जीरो, बिल्कुल जीरो हूँ। ये तो मैं अपना नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोगों को इस काबिल कर रहा हूँ कि कल को आप भी इसी तरह लोगों को आगे सिखा सको, और जो सिग्नल देते हैं उनसे खुद भी बाज आएँ और दूसरों को भी बाज आने की तलकीन करें। आज वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह कल वाला लेक्चर जो है उसमें प्रॉपर आप लोग भी तैयारी से आएंगे और मैं भी तैयारी से आऊँगा, ताकि उसमें हम एक प्रॉपर अच्छे तरीके से मैनेज करके डेली वाला लेक्चर 35 से 40 मिनट का, उसको आप अपने नोट्स बनाते जाएं। मेरे वाले जो नोट्स हैं वो मैं आपको मीटिंग यानी कि जितनी भी ट्रेनिंग है उसके एंड में आप लोगों को एज अ गिफ्ट PDF के तौर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह निगहबान।